और आज का ये जो मकान है मैं चिन्हट के नंदी विहार कॉलोनी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि इस मकान के ठीक पीछे देखेंगे आप तो आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है वहाँ पे पॉन्ड भी बना हुआ है। ऊपर देखिए किस प्रकार का झूमर फॉल सीलिंग के साथ आपको दिया जाता है और डाइनिंग एरिया में भी ऊपर सुंदर फॉल सीलिंग तैयार की गई है। 3 स्टेप में इसको जो है बांटा गया है। फॉल सीलिंग और ये प्रोफाइल लाइट बनाकर आपको लगाकर आपको दिया जाता है और ये वार्डरोब आपको दी जाती है। इसमें पीएनबी से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, यूनियन से, एलआईसी से, एचडीएफसी से, इन सभी बैंकों के द्वारा लोन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों लखनऊ में एक तरफ जहां अयोध्या हाईवे बहुत तेजी से विकास कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अयोध्या हाईवे पे मकान चाहते हैं लेकिन वो मकान चिन्हट, मटियारी या कमता के आसपास हो। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं को डेडिकेटेड है। और आज का ये जो मकान है मैं चिन्हट के नंदी विहार कॉलोनी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही सुंदर मकान है ये। 2 मंजिल के 3 BHK ये मकान आपको देखने को मिलेंगे। डेवलप्ड सोसाइटी है और बहुत सारी यूएसपीज़ हैं, यानी कि बहुत यूनिक पॉइंट्स हैं इस मकान के बारे में बताने योग्य, जो मैं आपको बताऊंगा। जिसमें सबसे पहला तो यही है कि इस मकान के ठीक पीछे देखेंगे आप तो आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है वहाँ पे पॉन्ड भी बना हुआ है, तालाब जिसे कहते हैं। और ये तालाब नगर निगम में रजिस्टर्ड है और नगर निगम के द्वारा ही इसकी मेंटेनेंस की जाती है। बाकायदे बेंचेस वगैरह वहाँ पे बने हुए हैं, ट्रैक्स वगैरह, फुटपाथ वगैरह बना दिया गया है। बात अगर इन मकानों के एरियाज़ की करूँ तो 2 सेगमेंट पे ये मकान आपको देखने को मिलेंगे और दोनों ही 2 मंजिल 3 BHK हैं। पहला सेगमेंट आपको 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बना हुआ देखने को मिल जाता है और दूसरा आपको 1400 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बना हुआ देखने को मिल जाता है। दोनों ही मकान ये पूरब और पश्चिम के फेसिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे। और बात अगर प्रॉपरली लोकेशन को समझाऊं मैं तो आप चिन्हट से जब मल्हौर रोड पे चलते हैं तो आपको शिवम भारत पब्लिक स्कूल देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस स्कूल के बारे में आइडिया है। ठीक शिवम भारत पब्लिक स्कूल के बगल से ही रास्ता कटता है और मेन मल्हौर रोड से इस जगह की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की पड़ जाती है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ से मल्हौर रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1 किलोमीटर पे मल्हौर रेलवे स्टेशन भी आपको देखने को मिल जाता है और चिन्हट से इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर हो जाती है। बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये। मकानों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ब्रांडेड मटेरियल्स के साथ इस मकान को तैयार किया गया है। मैं 1 बाय 1 दिखाऊंगा और शुरुआत में ही मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मकान बहुत हाइट पे बनाए गए हैं। हाइट पे बनाना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है मकान का, क्योंकि जब सड़क का निर्माण कार्य होता है तो मकान नीचे की तरफ जाने लगता है। एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन आगे आए और इस गेट को दिखाते हुए इस पार्किंग को दिखाएं सबसे पहले। चूँकि 1200 स्क्वायर फीट का ये मकान है, काफ़ी बड़ी आपको पार्किंग देखने को मिल जाती है। मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से यहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी अगर आप लगाना चाहें, जो लंबी सेडान में भी आती हो, जैसे होंडा सिटी तक आ जाए तो वो भी लग जाएगी और जो ऊंची गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। इस तरफ एक बार कैमरामैन दिखाएं तो जितना स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत ही आराम से आप 3 जो है 2 व्हीलर्स लगा सकते हैं या तो अपनी प्लांटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक्सेस दिया जाता है सीधे समर्सिबल से और ये आपको समर्सिबल यहाँ पर लगा कर दिया जाता है, जिसकी गहराई लगभग 200 फीट के आसपास होती है। मैंने बताया कि मकानों के अंदर बहुत सारी यूएसपीज़ हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ अमूमन आज के जो बिल्डर्स मकान बना रहे हैं, मैंने देखा है कि कोई इस तरह का दरवाजा नहीं होता है। 8 फीट हाइट है इस दरवाजे की। इतने ऊंचे दरवाजे के थ्रू जब आप मकान में एंटर करते हैं तो आपको एक रॉयल फील आता है। इस तरफ देखेंगे आप तो समरसेबल के एक्सेस वगैरह यहीं पर आपको दिए जाते हैं और नीचे आपको सीढ़ियों के नीचे स्पेस देखने को मिल जाता है इन्वर्टर लगाने का। दरवाजों की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो 2 लेयर्स के साथ ये दरवाजे आते हैं। पहला तो ये नेट का हो गया, जिसके कारण मॉस्किटोज वगैरह घर के अंदर नहीं आते हैं। और दूसरे में देखेंगे आप, एक बार कैमरा में थोड़ा गया तो ये आपको सेंट्रल लॉक के साथ ये दरवाजा देखने को मिलता है। मेरी हाइट लगभग 5'9" के आसपास है, तो देख सकते हैं आप ये कितना ऊंचा दरवाजा है। मकान के अंदर आते ही आप पहले जरा ड्राइंग रूम के साइज का जरा अंदाजा लगाइए आप कि कितना बड़ा ये ड्राइंग रूम आपको देखने को मिल जाता है। ये सोफे वगैरह जो दिख रहे हैं आपको, ये सेलेबल नहीं है, ये मकान के साथ आपको नहीं दिए जाते हैं, बस आइडिया लगाने के लिए कि इतना बड़ा सोफा बड़े ही आराम से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ फ्रेम्स वगैरह बना कर दिए गए हैं जिसमें आप अपनी पेंटिंग्स वगैरह जो भी आपकी मेमोरीज हैं उसको आप इसमें लगा सकते हैं। ऊपर देखिए किस प्रकार का झूमर फॉल सीलिंग के साथ आपको दिया जाता है। फॉल सीलिंग काफ़ी सुंदर है दोस्तों। जो जिस प्रकार का इस फॉल सीलिंग का काम मुझे दिख रहा है, मुझे आइडिया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ और होता क्या है कि कुछ क्वालिटियाँ आपको शब्दों में बताई जाती हैं और कुछ क्वालिटियाँ आप देखकर समझ जाते हैं। उसके लिए थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैं देख के समझ सकता हूँ। इधर देखेंगे आप तो ये बड़ी सी विंडो, चूंकि 1200 स्क्वायर फीट का मकान है और बहुत ही बड़ा एक विंडो आपको दिया जाता है, जिसके कारण लाइट और एयर, जो मैं बताता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि घर में आपकी रोशनी और हवा प्रॉपर वे में आए, इसके लिए यहाँ पर दिया जाता है।
मकान में काम चल रहा है। इसमें भी आपको 2 लेयर मिलेंगे, जाली का और शीशे का। आगे बढ़ेंगे आप तो देखिए ज़रा कि कितना बड़ा डाइनिंग एरिया आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आराम से आप अपने टेबल चेयर्स लगा सकते हैं, और मेरे समझ से अगर यहाँ पे टेबल चेयर लगाया जाता तो 6 लोगों की सेटिंग तो बड़ी आसानी से तैयार हो जाती। वॉल पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्राफिक्स तैयार किया गया है। ये जो है पीओपी से तैयार किया जाता है, इसके लिए जो है स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो इसको तैयार करते हैं। और डाइनिंग एरिया में भी ऊपर सुंदर फॉल सीलिंग तैयार की गई है। 3 स्टेप में इसको जो है बांटा गया है, और इसमें भी जो है प्रोफाइल लाइट्स लगाकर आपको दिया जाता है। इस सोफे के अलावा जो भी चीज़ें आपको मकान में दिख रही हैं सब सेलेबल हैं, यानी कि मकान जब आप खरीदेंगे तो आपको दिया जाएगा। इस तरफ देखेंगे तो मॉड्यूलर किचन, क्या सुंदर मॉड्यूलर किचन है ये देखिए एक बार से, ये आपको बनाकर दिया जाता है। इधर देखेंगे आप तो आपको कैबिनेट्स देखने को मिल जाएंगे, नीचे देखेंगे तो डोर्स देखने को मिल जाएंगे। इन पे हैंडल्स वगैरह का काम होना है, और ये आपको ट्रीटेड ग्रेनाइट का काउंटर देखने को मिल जाता है। इस तरफ आएंगे तो ये आपको सेंट्री फिटिंग्स देखने को मिल जाती हैं जो ग्रेविटी की हैं। देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, यानी कि वायर्स की अगर मैं बात करूँ तो आरआर के आपको वायर्स देखने को मिल जाएंगे, एलटी के स्विचेस देखने को मिल जाएंगे, सेंट्री फिटिंग्स आपको ग्रेविटी के देखने को मिलते हैं, और टाइल्स जो हैं आपको जॉनसन के देखने को मिल जाते हैं। एक बार कैमरामैन जरा सामने आए, इस सिंक को दिखाएं। पहले एक सिंक आया करते थे दोस्तों कि गोल होते थे और बहुत ज़्यादा उनकी डेप्थ नहीं होती थी, गहरे नहीं होते थे बहुत ज़्यादा। अब इस प्रकार के कुछ सिंक आने लगे हैं, और ये मुझे बहुत ही पर्सनली सुंदर लगते हैं। ये जो स्पेस है ये रेफ्रिजरेटर के लिए है, ये पूरा स्पेस आपका बच जाता है अगर यहाँ रेफ्रिजरेटर आपने अगर जो है कस्टमाइज कर दिया तो यहाँ से आपको एक्सेस मिलेगा उसका। सामने देखेंगे तो ये अगेन ऊपर ओटीएस दिया गया है। इस समय जो है सुबह के 9:30 बज रहे हैं, और जो जिस प्रकार से लाइट पूरे मकान के अंदर मुझे दिख रही है ये काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे देखेंगे तो वॉश बेसिन के लिए जगह दी गई है, यहाँ पे वॉश बेसिन आपका होता है, मिरर वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक बार वॉशरूम को कैमरामैन दिखाएं कि ये कितना बड़ा वॉशरूम है। मैं पूरे पीछे तक आ जाता हूँ एक बार, और देखिए क्या लेंथ है इस वॉशरूम की। एक तरह से देखा जाए तो एक लैट का जो पार्ट होता है, लैट का जो पार्ट होता है जिसमें कमोड होता है वो आपका अलग रहेगा, बाथ का जो पार्ट होगा, बाथ का जो हिस्सा है वो अलग रहेगा आपका। ये टाइल्स की क्वालिटी है जो वॉशरूम्स के अंदर आपको लगा कर दिया जा रहा है, बहुत ही सुंदर है ये टाइल्स। ये आपको सेंट्री फिटिंग्स अगेन ग्रेविटी के देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ से आपको 2 बेडरूम्स देखने को मिलेंगे, एक तो ये बेडरूम हो जाता है, और एक दूसरा इधर आपको मास्टर बेडरूम देखने को मिलेगा। साफ सफाई और पेंट का एक और कोट इस पे बचा हुआ है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो काफी सुंदर ये मकान लगेंगे। आइए सबसे पहले मैं कॉमन बेडरूम आपको दिखा दूं। सारे ही दरवाजे आपको जो है ऊंचे देखने को मिलेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, और अंदर आने पे वॉल पे ये टेक्सचर इस प्रकार का, चूंकि यहाँ पे अलग अलग मकान है सब में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। फॉल सीलिंग और ये प्रोफाइल लाइट बनाकर आपको लगाकर आपको दिया जाता है, काफी सुंदर है ये। इधर देखेंगे आप तो वहां पे भी एक प्रोफाइल लगाया गया है, वहां पे एक डेयर आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर, और ये वार्डरोब आपको दी जाती है। इसमें भी हैंडल्स का काम होना बाकी है, तो अगर ये खुल जाए तो मैं दिखाऊं कि ये शेल्फ्स वगैरह हैं आपके, और वार्डरोब का होना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे ये ओटीएस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें बड़े ही आसानी से वॉशिंग मशीन रखा जा सकता है। जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो भी लगभग इतनी ही बड़ी है, यहाँ पे बड़ी आसानी से सेट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। यहाँ पे भी आपको टैप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और इस ओटीएस के होने की वजह से लाइट और एयर प्रॉपर वे में मकान के अंदर आ पाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम जब आप देखेंगे तो पहले तो आप फॉल सीलिंग पे ध्यान दीजिए जरा। जैसा कि मैंने बताया कि पेंट का एक और कोट और इस वॉल के ऊपर टेक्सचर बाकी है, वो सारी चीजें करके दी जाएंगी आपको। ऊपर देखेंगे तो फॉल सीलिंग, और अगेन जो प्रोफाइल लाइट आपको बाहर देखने को मिली जो लटका के दी गई है इसमें, वो भी दी जाएगी। यहाँ पे फ्रेम्स देखेंगे आप, फ्रेम्स तैयार किए गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप अगेन अपने सीनरीज वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। और एक बार आगे आ जाए कैमरामैन, मास्टर बेडरूम के साथ दिखाएं कि कितना बड़ा जो है वॉशरूम अटैच्ड है। मैं अगेन सबसे पीछे जा रहा हूँ, देखिए कि कितना बड़ा ये जो स्पेसियस वॉशरूम आपको दिया जाता है। मैंने देखा है कि आजकल के लोग जो हैं वो बड़े वॉशरूम्स चाहते हैं, वॉशरूम का बड़ा होना बहुत ही जरूरी हो गया है आजकल। तो अगेन सेंट्री फिटिंग्स ग्रेविटी के, कमोड का पार्ट आपका इधर हो जाएगा और शावर का पार्ट आपका इस तरफ हो जाता है। बहुत ही सुंदर मकान है ये। जैसा कि मैंने बताया कि 3 BHK 2 मंजिल मकान है ये। एक कमरा आपको वॉशरूम के साथ ऊपर देखने को मिल जाता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऊपर जाने से पहले सीढ़ियाँ देख लीजिए आप, सीढ़ियों पे ग्रेनाइट्स लगा कर दिए जाते हैं, और ये अच्छी क्वालिटी के रेलिंग्स आपको
लगाकर दिए जाते हैं, हिलाने से भी ये नहीं हिलते हैं। ऊपर आ जाए एक बार कैमरामैन। ये आपके बालकनी का पार्ट है, यहाँ पे रेलिंग्स लगने बाकी हैं। रेलिंग्स और टफन ग्लास लगाकर इस मकान में आपको दिए जाएंगे। मकान का फ्रंट एलिवेशन प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, उसका मेन मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे रेलिंग और टफन ग्लास नहीं लगा है। बाहर की कोटिंग पेंट की अभी बाकी है, इसी वजह से मकान अभी और भी सुंदर नहीं लग रहा है, हालांकि अभी भी बहुत सुंदर है। इधर देखेंगे तो ये पूरा खाली प्लॉट है और इधर निर्माण कार्य भी होना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, कई सालों तक यहाँ पे अभी कुछ होना नहीं है। ये रास्ता सीधे चला जाता है आपका टेरेस पे और ये आपका एक बेडरूम हो जाता है जो वॉशरूम से अटैच्ड है। नीचे जॉनसन के टाइल्स, ऊपर फॉल सीलिंग। इधर जरा विंडो एक बार देख लीजिए आप, साइज देखिए जरा विंडो का, बहुत ही बड़ी विंडो आपको दी जाती है। इस तरफ एक बार कैमरामैन दिखाएं। वॉशरूम, नीचे एंटीस्किड टाइल्स, ऊपर वॉल टाइल्स जॉनसन के, और ये साइज है इस वॉशरूम का। 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बना हुआ ये 2 मंजिल 3 BHK का मकान। अब जो यूएसपी है, मैंने बताया कि पास में ही मंदिर है। कितने पास में है जरा आप देखिए। लोहे का दरवाजा सिक्योरिटी के लिए, मकान के अंदर कोई छत के रास्ते ना आ जाए। और इधर अगर कैमरामैन दिखाएंगे, जरा एक बार कैमरामैन जूम कर लें, ये मंदिर है। देखिए दोस्तों, जहां आप रह रहे हैं ठीक बगल में आपके प्रभु भी होंगे। बगल में पॉन्ड है जो नगर निगम के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और ये पूरा का पूरा मकान बीम्स और कॉलम्स पे डिजाइन किया गया है और इसी के साथ सारा सेगमेंट कंप्लीट होता है। 2 सेगमेंट्स मैंने बताए थे, 1400 के भी इसमें मकान है। एक बार कैमरा में सिर्फ दिखा दे, वो मकान 1400 में है, वो आपके ईस्ट फेसिंग में है और ये आपका वेस्ट फेसिंग में है। दोनों फेसिंग में मकान आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे चलता हूँ मैं एक बार और कीमत पे आपसे चर्चा करता हूँ। तो वीडियो के इस क्रम में अब हम आ जाते हैं उस पॉइंट पे जिसका सबसे ज़्यादा आपको इंतजार था। कीमत पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला सेगमेंट मैंने बताया था कि 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे होगा। कंस्ट्रक्शन एरिया इसका 1550, 3 BHK 2 मंजिल। इस मकान की कीमत 68 लाख रुपए है। लोकेशन फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, नंदी विहार कॉलोनी, चिन्हट, अयोध्या हाईवे, लखनऊ। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपको 1400 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे 1850 कंस्ट्रक्शन एरिया, 3 BHK 2 मंजिल, कीमत 75 लाख रुपए। सबसे अच्छी बात यह है कि इन मकानों पे आपको PNB से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, यूनियन से, LIC से, HDFC से, इन सभी बैंकों के द्वारा लोन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जिनका लोन जो है BOB से नहीं हो पा रहा है, PNB से नहीं हो पा रहा है। इस मकान को एक बार देख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा एक विकल्प है उनके लिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये मकान एटलीस्ट एक बार आप देखने के लिए जरूर आएंगे। बहुत ही सुंदर मकान है ये।